2 दिन पहले देश के सबसे बड़े मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने मुंबई में एक अधिवेशन किया, जिसकी अध्यक्षता जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने की। मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस अधिवेशन में मदनी साहब ने जब अपना भाषण दिया, तकरीर की, तो उन्होंने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि बजरंग दल को बैन करेंगे, पीएफआई को बैन करेंगे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना वादा निभाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने कांग्रेस को इस मैनिफेस्टो में किए गए वादे के लिए भी वोट किया है, मुस्लिम वोट बटा नहीं है। इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मदनी साहब हैं। मदनी साहब, आप कहना क्या चाह रहे थे कि आप जो घोषणा पत्र में वादा किया वो पूरा करें, वरना क्या करेंगे मुसलमान, या क्या होना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं होगा। मुसलमान क्या करेगा? मतलब ये है कि कोई भी पार्टी जब इंतखाब से पहले, इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो बनाती है तो वो अपने प्रोग्राम को पेश करती है और जनता से ये वादा करती है कि अगर आपने हमको जिता दिया तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है। कांग्रेस ने भी एक मैनिफेस्टो किया और एक वादा किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर फिरका परस्ती महात्मा गांधी के कत्ल के बाद से बराबर बढ़ रही है। यहाँ तक के पार्टियां इलेक्शन के अंदर पूरा इलेक्शन फिरका परस्ती की बुनियाद के ऊपर लड़ रहे हैं। स्टेज के ऊपर वो फिरका परस्ती की बात करते हैं। इसके मुकाबले में कांग्रेस ने एक अपना प्रोग्राम दिया कि हम फिरका परस्ती के मुखालिफ हैं और फिरका परस्ती करने वालों के नाक में नकेल और गले में फंदा डालें अगर हम जीत गए। सिर्फ कांग्रेस के सामने कर्नाटक ही का इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन तो अब 2 साल तक, जनरल इलेक्शन तक कितने सूबों के अंदर इलेक्शन आएंगे। पार्टी को अगर ये है कि वो कामयाब होगी इलेक्शनों के अंदर तो जो उसने वादे किए हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि इस वादे को पूरा करो। अगर पूरा नहीं करोगे तो फिर क्या वादा करोगे मध्य प्रदेश के अंदर, क्या वादा करोगे राजस्थान के अंदर? और वादा करके अगर यहाँ पूरा नहीं किया तो फिर क्या गारंटी होगी कि मध्य प्रदेश में जो वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा? मैनिफेस्टो का तो मतलब ये है कि आप अपनी पॉलिसी दे रहे हैं कि अगर हमारे हाथ के अंदर ताकत होगी तो हम ये करेंगे, उसे करना चाहिए। मदनी साहब, फिर तो उन्होंने पीएफआई को भी बैन करने का वादा किया है, तो बजरंग दल को करें और पीएफआई को भी करें। पीएफआई को बोलिए, हम जमीयत उलमा फिरका परस्ती की आज से नहीं 100 साल से मुखालिफ है। चाहे वो मुसलमान की फिरका परस्ती हो, चाहे वो हिंदू की फिरका परस्ती हो। हमारा मानना ये है कि इस मुल्क के अंदर सब भाई भाई की तरह 1300-1400 साल से रहते चले आए हैं। हम क़यामत तक ऊपर वाला चाहेगा तो इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, तब मुल्क कायम होगा और जड़ें मजबूत होगी और न ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक तो कांग्रेस ने ये फैसला नहीं लिया है, लेकिन अभी हाल ही में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी आगे चीज़ें होंगी। आपका एक कन्वेंशन था, उसमें और भी कौन से कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो अगले 1 साल तक जमीयत उलेमा हिंद देश में लागू करेगी? आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर वो तमाम फैसले जो हमने अपनी तजावीज़ हैं, उन तजावीज़ को अखबारात में भी दे दिया है और आ जाएंगे अखबारात के अंदर और वो हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। आप क्या वक्त भी मांगेंगे आगे कभी, अगर ये हुआ, चूंकि सिद्धारमैया साहब से मुख्यमंत्री हैं, उनको याद दिलाने के लिए वादा? नहीं, हमने कर दिया जो हमें करना था। हम अगर कहेंगे तो वादा तो राहुल गांधी और उनकी बहन ने किया था। हम ये कहते हैं कि हम उनसे कह भी चुके हैं और हम कहेंगे भी उनसे। राहुल गांधी से कब आपने बात कही थी? अभी की है इलेक्शन के बाद। अच्छा, बात हुई थी राहुल गांधी से आपकी? बात नहीं, मैंने उनको लेटर भेजा है कि ये होना चाहिए। अच्छा, आपने लेटर लिखा था कि बजरंग दल को जो आपने वादा किया है बैन करने? मैंने बजरंग दल वगैरह नहीं, मैंने ये कहा कि जो वादे किए हैं फिरका परस्ती के खिलाफ उनको अंजाम देना चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए। अच्छा, बीच में काफ़ी जो है आप लोग भी गए, मतलब आप खुद नहीं गए थे, लेकिन बाकी जमीयत से भी और बाकी बड़े संगठनों से भी अमित शाह साहब से मिले थे आप लोग? नहीं, मैं नहीं। आप नहीं थे, लेकिन जमीयत के लोग थे और महमूद मदनी साहब भी थे और बाकी लोग थे, सब थे। उसके बाद से आपको लगा कि कुछ बदला है देश में, कुछ फ़र्क पड़ रहा है?
मैं नहीं समझता हूँ। अगर फर्क पड़ेगा, देखिए, अगर फर्क पड़ेगा तो कर्नाटक के इलेक्शन के बाद फर्क पड़ेगा, और पड़ने लगा है। मैं जानता हूँ जिमी थर्मा तो हर जगह काम कर रही है। मैं अभी कहूँ तो मैं समझता हूँ कि फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है नुकसान हो जाए। लेकिन सियासत जिस तरीके पर सख्त थी फ़िरका परस्ती के ऊपर, उसमें नरमी आई है, और आनी चाहिए नरमी। भाई, गवर्नमेंटें तो बनती है जनता ही से बनती हैं। जनता का अगर रुख दूसरी तरफ होता है तो यकीनन उस रुख के साथ चलेगी, तभी पार्टी जिंदा रहेगी, वरना जिंदा नहीं रहेगी। सियासत का रुख लोगों के रुख को देख करके यकीनन सियासत के अंदर तगय्युर आता है, तबद्दुल आता है, और मैं समझता हूँ कि वो आने लगा है। आपको लग रहा है कि बदलाव आने लगा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं कह देता तो बात सामने आ जाती, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बदलाव आ रहा है। मतलब आ रहा है। कर्नाटक के बाद अभी इस साल 3 बड़े राज्यों में जो कांग्रेस के लिए और देश के लिए, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद फिर तो लोकसभा चुनाव आ गया है। और जैसा आपने कहा कि राजनीतिक दल फिरका परस्ती पर चुनाव लड़ते हैं। फिरका परस्ती मतलब दर्शकों को बता दें, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अगर कहा जाए, ये लफ्ज़ है कि सांप्रदायिकता पर चुनाव लड़ने वाली बात है। तो आपको लगता है कि आगे जो कर्नाटक से सबक मिला उसको लेकर के ये चीज़ें बदलेंगी? यकीनन मैं समझता हूँ कि बदलना चाहिए, और बदलेंगे। आगे क्योंकि आने वाला वक्त क्योंकि बताएगा। क्योंकि कई राज्यों में, या जहां भी हिमाचल का चुनाव हमने कवर किया या कर्नाटक हो, हर जगह बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये होता है कि अगर हम चुनाव जीते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। मैनिफेस्टो में होता है, हर जगह होता है उनके। यही नहीं, कर्नाटक के अंदर तो बहुत सख्त चीज़ें आई हैं। टीपू सुल्तान को चोर बताया गया है, रिजर्वेशन के मसले को ला करके रखा गया है। हर चीज़ जिसको पेश किया गया है वो मुस्लिम मुखालिफ ही थी। अगर इस रुख के अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो समझना चाहिए बीजेपी को कि वो दूसरे सूबों के अंदर कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यकीन तब्दीली आनी शुरू हो गई है, और यकीनन तब्दीली आएगी। और कांग्रेस अपने सिमत के ऊपर मजबूत जब ही होगी कि जब वो अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को सामने लाए और कहे कि जो हमने वादा किया हम उसको करते हैं। तभी मुल्क में अमन व अमान कायम हो सकता है। तभी मुल्क में अमन अमान कायम हो सकता है। आप ये तो एक बहुत, चूंकि आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं और जब आप कोई बात कहते हैं तो उसका वजन होता है, तो बहुत आपने नहीं, बहुत एक मॉरल दबाव डाल दिया ये बात कह के कांग्रेस के ऊपर कि जल्द बजरंग दल को नहीं, बैन करें। ये न कहें आप कि मैंने दबाव डाल दिया। ये कांग्रेस की अपनी पुरानी पॉलिसी है। मुल्क की आज़ादी से पहले कांग्रेस फिरकापरस्ती से बिल्कुल पाक पार्टी थी। आज़ादी मिलने के बाद गवर्नमेंट बनी तो एक तबका ऐसा है, एक जमात के जो गांधी कैप पहन करके और खद्दर पहन करके कांग्रेस के अंदर शरीक हुआ है, घुसा है अंदर, और उसने कांग्रेस के ताने बाने को बिखेर दिया है। एक आध उदाहरण दे देंगे नहीं, हजरत? मैं नहीं वो उदाहरण देता, उससे और फसाद होगा। मैं कह रहा हूँ ये बात, हम तो भुगत रहे हैं। अरे भाई, मुल्क के अंदर 20,000 फसादात हो गए हैं, और 20,000 मुसलमान का कत्ल हो गया है, और हिंदू का भी कत्ल हुआ फसादात के अंदर। हमारी दौलत सरवत करोड़ों नहीं अरबों की मकदार के अंदर जला दी गई, लूट ली गई। ये बताइए कि पूरी तारीख के अंदर कई फसादी हैं जिनके गले के अंदर फांसी का फंदा पड़ा हो, या ये कि उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई हो। इसका मतलब ये है कि फिरकापरस्त पार्टी के अफराद घुसे हुए हैं अंदर। और ये मैं उसकी बहुत खुली हुई बात बताता हूँ कि जब कांग्रेस के इक़्तिदार में सवाल शुरू हुआ, सब छोड़ छोड़ करके बीजेपी के अंदर चले गए। ये वो लोग थे, उंगली पकड़ करके कांग्रेस ने चलाना सिखलाया था इन्हें, दूध पिला के इन्हें जवान किया। असम के मुख्यमंत्री की बात करें, हेमंत बिस्वा। हर एक को कह रहा हूँ कि सब छोड़ छोड़ हेमंत बिस्वा तो कांग्रेस में ही थे पहले। वो भी था, एक दो थोड़े ही कितने थे कांग्रेस के अंदर छोड़ छोड़ करके चले गए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की बर्बादी का वो जो पहले की मोहब्बत और प्यार था, उसको आग लगाने वाला यही तबका था। आज अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के अंदर ला रहे हैं, इसका मतलब ये है फिर पीछे चल रहे हैं और अपने बाप दादा और नाना की तारीख को जिंदा करना चाहते हैं।
आप ये कहते हैं दबाव में, दबाव नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन तुम्हारे बुजुर्गों ने कांग्रेस की बुनियाद रख करके उसे सही रुख के ऊपर चलाया था, उस रुख के ऊपर चलने की बात कही है, हम ताली बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अगर बजरंग दल को कल को कांग्रेस बैन कर देती है तो फिर हजरत बजरंग दल की नहीं, पीएफआई बजरंग दल जो कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक, मैं कह रहा हूँ फिरका परस्ती के ऊपर हाँ अगर ठीक है, लगा, कर दे, लगा दिया उन्होंने, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उनको लगा दिया, तो फिर अरशद मदनी साहब क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, मैं ताली बजाऊंगा कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। कांग्रेस का मुस्तकबिल आगे क्या करेगी वो रोशन है। तो ये बात है। अब आखिरी सवाल मदनी साहब आपसे कि आगे आप लोगों की तरफ से, जमीयत की तरफ से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे आगे जिससे भाईचारा और बढ़े? मिस इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी बीच में है, जमीयत उलमा की तो ये प्रोग्राम है, और हम हर जगह कहते हैं, मुसलमानों से कहते हैं कि तुमको अपनी पुरानी तारीख को ज़िंदा करना चाहिए। हम तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन तुम अपने अमल से उस ताकत का मुकाबला करो, नफ़रत के मुकाबले के अंदर मोहब्बत को पैदा करो, हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ, सिख के साथ। इससे कोई बहस नहीं कि उसका धर्म क्या, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को गले लगाओ, दुख के अंदर भी शरीक हो, खुशी के अंदर भी जाकर के शरीक हो, बुलाए कोई न बुलाए, तुम अपने खुशी के अंदर उनको शरीक करो, मदरसों के जलसों के अंदर शरीक करो, हर जगह जाओ, मिलो, प्यार करो, मोहब्बत करो। ये तो जमीयत उलमा की पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना अरशद मदनी साहब को, कांग्रेस ने जो वादे किए कर्नाटक में उसको याद दिला रहे हैं। फिलहाल वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ऐसा कर दिया, सांप्रदायिक ताकतों को रोक दिया, उनको कर्नाटका में बैन कर दिया, तो आगे कांग्रेस का भविष्य उज्जवल होगा और कांग्रेस को वापस से नेहरू, महात्मा गांधी की पार्टी बनाने की ज़रूरत है। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।